किसी राधा रानी शासन न दोगी। हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद इस आपकी स्क्रीन वाली वीडियो में। तो आपको हम बताते हैं जो आपकी 20 मिनट की वीडियो आने वाली है इंग्लिश की, वो आपकी इसी स्क्रीन पे आने वाली है। लेकिन हम आपको बताते हैं जो आपके पेपर में कैप्सूल क्लासेस होगी वो आपकी सुबह आपको 5 बजे या 4 बजे आपके अपने चैनल, जो आपका मेन चैनल है जीनियस ऑल सब्जेक्ट का, जो दूसरा प्लेटफॉर्म हमने ओपन किया है। आज आपके 1 अक्टूबर है, जीएएस ट्यूशन क्लासेस। ये आपको वीडियो जीनियस ऑल सब्जेक्ट पे भी देखने को मिल रही है, और आपका जो दूसरा चैनल है खास आपके लिए तैयार किया गया है, उसका नाम आपका जीएएस ट्यूशन क्लासेस है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वो आपकी परीक्षा में बेहतर अंक दिलाने के लिए ही बनाया गया है। जो हमारे ट्यूशन वाले बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया है। तो आपसे निवेदन है कि भैया जी कर लीजिए, तो आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। तो कैप्सूल क्लास आपकी 4 बजे से 7 बजे के बीच में आने वाली है। आपको टाइम टेबल दे दिया गया है। ओके सरकार, तो आज क्या शुरू होने वाला है जो आपका इंग्लिश फर्स्ट है, उसमें जो आपका पहला चैप्टर है प्रोज का द लास्ट लेसन, उसमें के आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखे हुए हैं जो आपके पिछली वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो भैया जी आइए, सबसे पहला प्रश्न क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न आपके सामने लिए गए हैं। एक प्रश्न परीक्षा में 1 2 बार नहीं पूछा गया है, लगातार पूछा गया, कम से कम 4 बार 6 बार पूछा गया है। तो इस बार वही पूछे जाएंगे, ये हमको हो सकता है, लगता है। तो आपको भी क्या करना है, दिल दिमाग डाटा तीनों साथ में रखना है और वीडियो का कहते हैं आनंद लेना है। तो आपके सामने पहला प्रश्न यहाँ पे आ गया है। साथ में आपको यहाँ पे फैसिलिटी क्या मिलने वाली है बाबू मुसाई, फैसिलिटी ये मिलने वाली है कि इंग्लिश के साथ आपको यहाँ पे हिंदी भी कराई गई है। तो एक बार बोलेंगे बांके बिहारी लाल की सच्चे दरबार की, अब आगे बढ़ जाएंगे, कतई मजा आ जाएगा। तो प्रश्न आपको दिख गया होगा, आपने पढ़ लिया होगा, इतनी तो आशा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भाई डिड एम हेमल declare that the lesson which he was going to teach on the faithful day was to be the lesson। तो इसकी हिंदी क्या है बाबू मुसाई, तो इसकी हिंदी आपके सामने पेश होने वाली है। तो भैया जी ये हिंदी भी यहाँ पे हम आपके सामने लिख दिए हैं। तो भैया जी दिक्कत परेशानी दुविधा कष्ट नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, चलिए 2 मिनट आपके हो चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कवर कर लेंगे सब कुछ। तो एम हेमल ने यह क्यों घोषणा की कि उस दुर्भाग्यशाली दिन वह जो पाठ पढ़ाने जा रहा था वह अंतिम पाठ होगा। तो आपने अगर चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो आपको कतई इसका आंसर समझ में आ गया होगा। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जो वहां की भाषा थी वो आपकी चेंज होने वाली। तो इसका आंसर आप क्या लिखने वाले हैं, तो भैया जी देख लीजिए, इसका आंसर ये होने वाला है। तो ये हेमल डिक्लेयर्ड डेट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन द फेथफुल डे वुड बी द लेसन because a notice come for Berlin that only German would be taught in the school of Aslan and लोरिन। तो है जी इसकी हिंदी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पे हमारे ऑपरेटर साहब ने आज इसकी हिंदी नहीं लिखी है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, जो आपको कल वीडियो आने वाला उसमें आपको दोनों की हिंदी आपको देखने को मिलेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट लीजिए, 100 के 100% पेपर में पूछ जाएगा। यूपी बोर्ड में 7 पेपर बनते हैं, तो 7 पेपर में तो भाई किसी न तो किसी में पूछा जाएगा। हमारे यहाँ 75 जिले हैं, तो भाई किसी में तो न किसी में तो मिलेंगे ना लाला। अब आगे बात करने वाले हैं आपका दूसरा प्रश्न, क्या आपसे आता विनम्र निवेदन करे दे रहे हैं कि जीनियस ऑल सब्जेक्ट का दूसरा प्लेटफॉर्म है बाबू मुझे, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट तुरंत के तुरंत ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दूसरा क्या क्वेश्चन है कि व्हाट डज एम हेमल सेज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो भैया जी देख लीजिए 25 में 23 में 22 में पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा मेरे लाला। कर लीजिए ना सब्सक्राइब और लाइक करना ही करना है। ठीक, आगे बढ़ने वाले हैं। फ्रेंच भाषा के बारे में एम हेमल क्या कहते हैं। तो भैया जो आप वहां की फ्रेंच भाषा थी एम हेमल, उसके बारे में क्या कहते हैं लाला। तो आइए बात करने वाले हैं कि एम हेमल क्या कहते हैं फ्रेंच भाषा के बारे में। इसमें देखिए हमारे ऑपरेटर साहब ने हिंदी भी लिख दी है। तो हमारे ऑपरेटर साहब बहुत रोमांचिक मिजाज के हैं, तो उनका मिजाज हम कहते एक जैसा करेंगे खुटिया लगा के। तो यहाँ पे बात होने वाली एम हेमल से डेट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तो भैया जी इसकी हिंदी भी पढ़ सकते हैं, कहते मजा आ जाएगा, दिल कहते आपका गार्डन गार्डन हो जाएगा, हरा हो जाएगा।
फिर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फुल स्टॉप है, फिर इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल एज long as they hold fast to their language. It is as if they had the key to their prison in slavery, so they must guard it among them and never forget it. ये आपका आंसर लिखा था, मात्र 3 लाइनों का आंसर था। और आपके भैया जी जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इसी में से पूछे जाते हैं, आपके सामने प्रूफ भी दे दिए हैं। तो भैया जी अब इसकी हिंदी पढ़ लीजिए तो कतई दिमाग में घुस जाएगा कि फ्रेंच भाषा के बारे में एम हेमल जी ने क्या कहा। तो हो जाएगा कि एम हेमल कहते हैं कि फ्रेंच संसार की सर्वाधिक शोभनीय भाषा है, यहाँ से जुड़े रहते हैं वे गुलामी की कैद से बाहर निकलने का रास्ता चुनते हैं, इसलिए उन्हें अपनी भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए और उसे कभी भी स्मृति नहीं किया जाना चाहिए। तो आइए आपके सामने अब तीसरा क्वेश्चन भी हम कराने वाले हैं। तो आपके अभी 6 ही मिनट हुए हैं बाबा मुझसे, 20 मिनट में बोला है ना पूरा खत्म कर देंगे, खत्म। तो भैया जी यहाँ पे देख लीजिए हमारे डॉक्टर साहब ने हिंदी अंग्रेजी दोनों को लिखा है। तो भैया जी whom did एम हेमल विलेम फॉर द ignorance इन स्टडीज एंड वाई। तो भैया जी 24 में पूछा गया है क्वेश्चन बाबू मुसाई, 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैप्सूल क्लासेस जिन्हें साल सब्जेक्ट पे चल रही है अपने दोस्तों को भी बता दीजिए तो मेरे लाला। तो आइए अब इसकी हिंदी क्या है। एम हेमल ने पढ़ाई में अज्ञानता के लिए किसे दोषी ठहराया और क्यों। भैया जी अज्ञानता मतलब उनके ज्ञान की बहुत जरूरत थी नहीं, तब ऐसे चल रहा था। आइए इसका प्रश्न और हिंदी उत्तर हिंदी दोनों देखने वाले हैं। तो एम हेमल blamed both the pupil of Alsace and himself for the ignorance of the student. He also blamed the villagers who performed them to work on farm or in business. Rather than sending them to school, he also blamed their self for the being strict and for giving student holiday। तो भैया इसकी हिंदी भी पढ़ लीजिए, कतई दिमाग में घुस जाएगा आपके। तो एम हेमल ने छात्रों की अज्ञानता के लिए खुद के साथ साथ अवशेष के लोगों को भी दोषी ठहराया, क्योंकि उन्होंने उन ग्रामीणों को भी दोषी ठहराया जिन्होंने उन्हें स्कूल भेजने के बजाय खेतों या व्यापार में लगा दिया। मतलब कि जिन जिन लोगों को दोषी ठहराया है वो लोग इन्हें स्कूल नहीं जाने दे रहे थे, या तो व्यापार करो या तो खेती करो, बात है सीधी बात। ठीक, व्यापार में व्यावसायिक कामों में लगा दिया, मतलब कि काम करना पसंद किया। उन्होंने खुद को स्वस्थ न होने और छात्रों को छुट्टियां देने के लिए भी दोषी ठहराया। और बात करने वाले हैं बाबू मुसाई, आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न होने वाला है बहुत शानदार तरीके से। तो हर बात बोलने वाले हैं। क्या हो गया कि भारत चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन द स्कूल डेट टाइम सेम। तो बर्लिन में आए आदेश से उस दिन स्कूल में क्या परिवर्तन हुआ। जो बर्लिन में आदेश आया था मेरे लाला, उस दिन बर्लिन में क्या क्या हुआ था, क्या परिवर्तन हुआ था स्कूल में। तो भैया जी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी आपका आधा चमक रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे वाली स्लाइड में हो सकता है हमारे ऑपरेटर साहब ने इसको पूरा लगा दिया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हम आपको पूरा समझा देंगे। टेंशन मुक्त रहना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। थे इलाके में डॉन मारना, एक गाना बता रहे हैं कि चेला मारना क्या गुरु मारना, सुने हैं कि नहीं सुने, सुने होंगे, सुन लीजिएगा, बहुत लगना है। तो यहाँ पे आपका आंसर है कि द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज कॉल्ड अ थंडरक्लैप बाय फ्रेंच बिकॉज इट कम एज ए सडन and shocking announcement. The order stated that French will not longer be taught in schools in Assen and Lorraine. This order by the Prussian authorities symbolizes the loss of cultural identity and the suppression of the French language। तो भैया जी बर्लिन से आए आदेश को फ्रेंच ने थंडर लैंप कहा है। थंडर लैंप कहा, क्या कहा है, जो बर्लिन से आदेश आया तो उसे क्या कहा है,
थंडर क्लैंप कहाँ है बाबू मुसाए, क्योंकि यह अचानक से चौंकाने वाली घोषणा के रूप में आता है। आदेश में कहा गया कि अब असलम क्लोरीन के स्कूल बंद हो जाएंगे। तो आइए अब आगे वाले भी प्रश्न पे बात करने वाले हमारे ऑपरेटर साहब ने यहाँ पे गुस्ताखी कर रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगले वाले प्रश्न में कतई भी गुस्ताखी नहीं कर रखी है, हमारे ऑपरेटर साहब भोले भाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कि रकब हौसला ब मंजिल भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ रहा के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो भैया जी, हाउ डिड एम हेमल this his country before the close of the school date दे, तो उस दिन स्कूल समाप्ति के पहले एम हेमल ने अपने देश के प्रति अभिलाषा किस प्रकार प्रकट की। तो भैया जी क्या प्रश्न है कि हाउ डिड एम हेमल विश हिज कंट्री बिफोर द यूज ऑफ द स्कूल डेट दे, तो भैया जी उस दिन स्कूल समाप्त जब हुआ था तो एम हेमल ने अपने देश के प्रति अभिलाषा किस प्रकार प्रकट की थी। तो उसी का हिंदी अंग्रेजी में दोनों में प्रश्न दे दिया गया हम सिर्फ आपके लिए। तो आइए इन प्रश्नों को बहुत आसानी से आपको बताने वाले हैं, तो आइए देख लीजिए। तो एज द क्लास केम टू एन इन एम हेमल लुक्ड सैड एंड इमोशनल। भैया जी बहुत उदास हो गए थे आपके मेमल। ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड इन लार्ज लेटर, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा, विव ला फ्रेंच। तो भैया जी विव ला फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांस अमर रहे, विव ला फ्रांच, फ्रांच अमर रहे। तो विव ला फ्रांच का मतलब है फ्रांच अमर रहे। तो विव ला इंडिया लिख दें तो इंडिया अमर रहे, भारत अमर रहे, ठीक इस प्रकार हो जाएगा, भारत की देख रहेंगे। तो विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। तो जैसे ही क्लास खत्म हुई एम हेमल उदास और भावुक दिखे, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा विवे ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस अमर रहे। आगे भी प्रश्न पे बात करने वाले, हो सकता है ये आपका लास्ट प्रश्न हो या आपका सेकेंड लास्ट प्रश्न हो, सेकेंड लास्ट प्रश्न हो, ठीक, सेकेंड लास्ट प्रश्न। तो आइए बात करने वाले इस प्रश्न पे भी। तो दिक्कत परेशानी दुविधा कष्ट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। तो भैया जी, हाउ डू द पीपल इन द स्टोरी सडनली रिलीज डेट देयर लैंग्वेज इन प्रीसियस ऑफ देम लेम। कहानी में लोगों को अचानक कैसा एहसास हुआ कि उनकी भाषा उनके लिए अनमोल है। तो भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपकी परीक्षा के अंतर्गत रखे जाने वाला कैप्सूल क्लास आपकी चल रही थी, आज ही आपकी डेट में क्लास है, लेकिन आपकी जो कल क्लास आने वाली वो आपको टाइम पे मिलने वाली है, सुबह 4 बजे। इंग्लिश की क्लास स्पेशल तौर पे आपके लिए डिजाइन करी गई, हमारे ऑपरेटर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया है। तो भैया जी क्या इसका आंसर लिखने वाले स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए बढ़िया तरीके से। तो बहन द पीपल ऑफ द प्यू विलेज learned the French would not longer be taught in school. They suddenly released their love for their mother tongue. They felt ashamed for the attending school and learning the language। तो भैया जी इसकी हिंदी पढ़ेंगे कतई दिमाग में घुस जाएगा आपके ये क्वेश्चन और इसका आंसर भी। तो क्या कहा गया है कि जब लोग गांव के लोगों को पता चला कि अब स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उन्हें अचानक अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम का एहसास हुआ। अगर हिंदुस्तान में कहा जाए कि हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी तो आपको कैसा लगेगा, सेम वैसा ही लगा उन्हीं को जैसा आपको लगेगा। उन्हें स्कूल ना जाने और भाषा ना सीखने का शर्म महसूस हुआ। तो भैया जी अभी आपका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी कराने वाले हैं, आपको दिक्कत परेशानी दुविधा कष्ट नहीं होने चाहिए। ये आपको 2025 में IA जो पेपर का आपका कोड था वहां पूछा गया, तो वहां से कते उठा के लाए हैं कि रकब हौसला व मंजिल भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ रहा के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा आएगा। तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। तो आइए, भाट डिड एम हेमल सेज व्हेन फ्रेंच इंटर्ड द क्लासरूम। तो भैया जी क्या हुआ, इसका हिंदी क्या होगी, हो जाएगी प्रश्न की। तो हिंदी आपकी हो जाएगी, जब फ्रांस कक्षा में दाखिला हुआ, जब फ्रांस कक्षा में दाखिला हुआ तो मास्टर हेमल ने क्या कहा, जब फ्रेंच
लड़का था, वहाँ के विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, उसका एडमिशन हुआ तो भैया जी मास्टर ने क्लासरूम में कक्षा में क्या कहा? भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ग्रीन टिक लगा लीजिए। कहते हर बार कहते आपका परीक्षा में आने वाला है, हर एक टाइप से पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा? व्हेन फ्रेंच इंटर्ड द क्लासरूम लेट एम, ये भैया जी लेट में आए थे भैया जी बाबू से। क्लास में जो लेट में आता है तो मास्टर क्या पूछते हैं कहाँ रहे? तो भैया जी शहर में स्कूल है तो बोलेंगे ट्रैफिक था, साइकिल पंचर हो गई थी, मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी। इस प्रकार बहाने बना देंगे, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था तो क्या बोलेंगे हमारे फ्रेंच महाराज जी? आइए पढ़ते हैं प्रश्न को हिंदी अंग्रेजी दोनों में। When French entered the classroom late, Hamel kindly said, "Go to your place quickly. We were beginning without you." This calm and gentle tongue surprised French as he had expected. Solid for being late to school. तो भैया जी जब फ्रेंच कक्षा में देर से पहुंचा तो मास्टर एम हेमल ने नर्म स्वर से कहा, जल्दी अपनी जगह जाओ। हालांकि पहले वो उसे डांटे, लेकिन उस दिन उन्होंने उसे डांटा नहीं था बाबू साहब। हम तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे, हम तुम्हारे बिना क्लास को शुरू करे तो मास्टर ने फ्रेंच से कहा। उनका शांत और सभ्य व्यवहार देखकर फ्रेंच हैरान रह गया, क्योंकि वह डांट की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे डांट नहीं मिली थी बाबू साहब। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था, वो भी आपका यहाँ पे करा दिया गया। तो आपसे बेहद उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी दोस्तों, और अगली क्लास भी आपकी बहुत आसानी से कराने वाले हैं। हर एक क्लास आपकी कहते जबरदस्त रहने वाली है। तो स्क्रीनशॉट आपने सभी का ले लिया होगा, आशा कर सकते। नहीं लिया है तो एक बार दोबारा देख लीजिए क्लास को, बताइए जय तरीके से आपके सामने यहाँ पे करा दिए हैं। तो फिर दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, और कैप्सूल क्लासेस से आपको रोज जुड़ना है। आपके मात्र जिंदगी के 24 घंटे में से आपके मात्र हम 10 से 15 मिनट ही लेने वाले हैं, और आपको एक बेहतर परसेंटेज प्रोवाइड कराने वाले हैं। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।